हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सबका इंतजार खत्म हुआ। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी मैथ्स के वीडियोस। कोशिश करूंगी कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो, कोई भी किसी भी तरह का डाउट ना रहे। अगर किसी क्वेश्चन में फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आस्क कर सकते हैं। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना मैथ्स क्लास 10th का मैथ का चैप्टर 1, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स को जानने से पहले आपको कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। नंबर्स क्या होते हैं? ओके, नंबर्स कौन कौन से आपके पास नंबर्स हैं और तुमको पता है कि आपके पास नंबर्स होते हैं 1 2 3। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? नेचुरल नंबर्स क्या है, इंटीजर्स क्या है, होल नंबर्स क्या हैं? तो इनमें हम डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, कौन से नंबर को क्या कहते हैं। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास होते हैं नेचुरल नंबर्स। ये टॉपिक आपका सिर्फ क्लास 10th से रिलेटेड नहीं है। ये तो बच्चे आप मैथ्स जब स्टार्ट कर देते हो वहां से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हम इनका एक्चुअल में डिफरेंस नहीं पता लगा पाते, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स आती है, मैथ्स के क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम। तो सबसे पहले व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स आपके कौन से हैं? 1 2, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड गोज ऑन अप टू इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब अनलिमिटेड, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ओके, आप काउंटिंग करते जाओ 100 101 102 अप टू 1000 लाख अकॉर्डिंग टू गिव। नाउ नेक्स्ट इज होल नंबर्स। होल नंबर्स which starting from 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। बस इसमें क्या होता है, जीरो इंक्लूड हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड होल नंबर। नाउ थर्ड इज इंटीजर्स। इंटीजर्स जिसमें आपके निगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं, विच आर स्टार्ट 0 1 2। दे आर होल नंबर्स, बट if you write their negative numbers, that is called up to minus infinity. That means integers are called minus infinity to infinity. Okay, and we are represented by them natural numbers from N, whole numbers from W, integers means Z. Now next is fourth, fractions. फ्रैक्शंस क्या होती हैं आपकी पता है ना? फ्रैक्शंस they can write in the form p by q. Okay, you know, but if you have any one part of any whole part, that means it is your whole part, that is इसके कितने पार्ट्स हो गए? 1 2 3 4। इनमें से आपका अगर मैं शेडेड पार्ट, इससे इस शेडेड पार्ट की बात करूं तो ये क्या है? चारों में से कितना है? 1। तो दैट मीन्स इट्स फ्रैक्शन इज 1/4। यानी कि होल पार्ट्स में से जो आपके पास लेफ्ट पार्ट है, इट्स कॉल्ड फ्रैक्शन। तो ये क्या होते हैं आपके पास? 1/4, लाइक 2/5, 3/6, दे आर ऑल कॉल्ड फ्रैक्शन। ठीक है, ये फ्रैक्शंस हैं, लेकिन फ्रैक्शन कभी आपका निगेटिव नहीं होता। ओके, ध्यान से सुनना, फ्रैक्शन आपका निगेटिव नहीं होता। लेकिन अगर आपके पास निगेटिव पार्ट्स आ जाए तो ये कहाँ जाएंगे? आपके पास कोई ऐसा नंबर हो निगेटिव हो तो उसको आप क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ओके, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर्स। इसकी जो बुक्स में डेफिनेशन है वो है विच नंबर दैट इज राइट in the form p by q, या which they those numbers which can write in this form where q is not equal to 0। जहां पर p and q क्या है? इंटीजर्स। ओके,
पी एंड क्यू क्या है, हमारे इंटीजर्स है, ये कोई भी नंबर हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, -1, 0, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, अगर क्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, इनफाइनाइट नंबर हो जाएगा, जिसे हम इनफाइनाइट नंबर कहते हैं। ओके, तो दैट इज दे आर ऑल्सो कॉल्ड -3/, 2/5, 1/5 एंड this। ओके, रेशनल नंबर्स आपको पता चल गए हैं, ठीक है। अब है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वे नंबर विच कैन नॉट राइट इन द फॉर्म p/q, जहां पर q कैसा है, इज नॉट इक्वल टू 0, बट वे नंबर जो हम इस फॉर्म में लिख ही ना सके, जैसे √2, √3, √5, √7, इनको जब आप इनको कोशिश करोगे लिखने की a/p/q के फॉर्म में, तो आप इनको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, बिकॉज अगर हम इनको कोशिश भी करें तो q क्या होगा, ये क्योंकि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं। ओके, नेक्स्ट है इवन नंबर्स। इवन नंबर ये हमें स्टार्टिंग में देखना था, लेकिन ये रह गए थे। इवन नंबर दीज आर मल्टीपल ऑफ 2, दे आर 2, 4, 6, 8, 10, 12, आप सबको पता है अप टू इंफिनिटी। odd numbers which are 1, 3, 5, 7, 9, 11 up to infinity. Now next, prime numbers. Prime numbers they are which divide only ourselves, यानी कि वे नंबर जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो, जैसे 2, 3, 5, 7, 9 no, 10 no, 11, then 13 and 17, 19 up to, आपको इस तरह कम से कम 100 तक के नंबर्स का रिकॉग्नाइज होना चाहिए कि ये प्राइम है या कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर, व्हाट आर कंपोजिट नंबर, जो नंबर किसी ना किसी का मल्टीपल हो, जैसे 4, 2 तो मैंने लिखा है, 3 भी लिखा है, 4 किसका मल्टीपल है, 2 and 2, तो देर इज 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 up to infinity. So they are the difference which are the multiple of any number. जैसे 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8. ओके, तो दे आर कंपोजिट नंबर। मतलब कहने का ये है कि जो सिर्फ अपने ही नंबर पे आए, अपने ही टेबल पे आए, वे ही तो कौन से होते हैं, प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर जो किसी ना किसी का मल्टीपल हो, किसी भी नंबर का। ओके, तो दे आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ओके, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर है, प्राइम नंबर, वो सिर्फ 2 है, बाकी सारे देखो आप ओड नंबर है ना, बाकी सारे क्या है, ओड नंबर है। यहाँ पर सिर्फ एक 2 ऐसा नंबर होता है जो इवन नंबर है। तो ये इस क्वेश्चन एक पूछा जाता है मोस्टली कि इवन नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, या कितने, हाउ मेनी नंबर्स आर इवन प्राइम नंबर, तो देयर इज ओनली 2। ओके, कंपोजिट नंबर 4, 6, 8, 1, अब हमने 1 तो यहाँ पर लिया ही नहीं, तो 1 कैसा है, 1 इज अ को प्राइम नंबर, क्योंकि वो सबका फैक्टर होता है, यहाँ वो सबका मल्टीपल है, तो इसलिए 1 इज अ को प्राइम नंबर। ओके, दैट्स क्लियर। नाउ रियल नंबर्स, व्हाट आर रियल नंबर्स, जितने भी आपके नंबर्स मैंने आपको बताए हैं वो सारे क्या हैं, रियल नंबर है। अब तक जितने भी बताए, रेशनल, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, होल नंबर, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, फ्रैक्शन, सारे क्या है, रियल नंबर्स हैं। एक आपके इमेजनरी नंबर्स होते हैं, आपको मैंने यहाँ पे बताए -इंफिनिटिव टू इन्फिनिटिव के बीच में नंबर लाइन पे जितने भी नंबर आएंगे वो सारे रियल नंबर्स, ठीक है, जो हमारे काल्पनिक नंबर होते हैं, जैसे √-1, √-2, √-1, दैट मीन्स जो √ के अंदर नंबर हो नेगेटिव, दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। ये आप अगले क्लास में जाके अब 11th क्लास में पढ़ोगे, i इज इक्वल टू √-1। ओके, तो इस बेस पे आपके ये सारे √ के अंदर जो वैल्यू नेगेटिव हो जाती है वो कहलाते हैं आपके इमेजिनरी नंबर। ओके, तो ये तो थे हमारे नंबर की पहचान।
अब हम करेंगे डिविजिबिलिटी रूल। ओके, क्योंकि आपको इसमें एचसीएफ एलसीएम फाइंड करना होता है रियल नंबर से चैप्टर में, तो ये भी थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट है, वो भी आपको करनी है। ओके।